हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं कौशल और आप सबका स्वागत है मम्मा के गुरुकुल में। पिछले वीडियो में हमने बात की थी हाउ टू हैंडल अ स्टबर्न चाइल्ड, यानी कि जिद्दी बच्चों को कैसे संभालें। तो उसके सॉल्यूशंस आज हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि पिछला वीडियो जो था वो प्रॉब्लम बताते बताते ही इतना लंबा हो गया था कि मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाई थी उसके सॉल्यूशंस। तो जो सारी प्रॉब्लम्स है उसके कॉमन सॉल्यूशंस है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सॉल्यूशंस की। बच्चे को सुने, लिसन योर चाइल्ड फर्स्ट, बी अ गुड लिसनर। अपने बच्चों की बात को सुनना चाहिए। आपको एक अच्छा लिसनर बनना है। बच्चा जो बात कह रहा है उसको ध्यान से सुनना है, उसको इग्नोर नहीं करना है, बार बार उसको चुप नहीं कराना है। वो जो भी बात कर रहा है उसको पहले अच्छे लिसनर के जैसे सारी बातें उसकी सुन लीजिए। उसके बाद ऐसे बच्चों को खास केयर की ज़रूरत होती है। जैसे आप प्यार से उसकी बात सुनोगे तो वो उसकी सारी प्रॉब्लम्स आपके साथ डिस्कस करेगा। देन नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है, उनको कभी भी फोर्स मत कीजिएगा। जैसे ही आप लोग उनको फोर्स करेंगे, उनके ऊपर आप मेंटर बनने का ट्राई करेंगे, वो आपकी बात बिल्कुल नहीं मानेंगे। तो डोंट फोर्स योर चाइल्ड। जब भी आपको लगे कि आपका बच्चा जो है वो ज़्यादा टेंट्रम शो कर रहा है, यानी कि ज़्यादा गुस्सा बता रहा है, तो आपको उसके सामने स्टे काम, आपको बिल्कुल शांत रहना है। मैं एक सिचुएशन आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि जब भी बच्चे गुस्से में होते हैं, कुछ जिद कर रहे होते हैं, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि मॉल में अगर हम लोग जाते हैं तो ऐसी मार्केटिंग के लिए वो लोग चीज़ें रखते हैं कि बच्चे देख के जिद करेंगे ये पक्की बात है। लेकिन उस टाइम पे आपको एक सॉल्यूशन ये देना है, उनको ऑप्शंस दीजिए। गिव देम ऑप्शंस। ऑप्शंस देने का मतलब है कि आपने अगर मॉल में आप जा रहे हो तो आपके बच्चे के लिए कुछ ना कुछ तो खरीदारी की होगी, राइट? तो आपको उस टाइम पे क्या करना है कि बेटा अब जो है वो फाइनल बिलिंग हो गया है, तो अगर आपको ये टॉफ़ी चाहिए, ये चॉकलेट चाहिए, तो हमने जो आपके लिए लिया है उसको हमें रिटर्न करना पड़ेगा, तो ही हम इसको परचेस कर सकते हैं। अपने बच्चों को अपनी फाइनेंशियल्स के बारे में डिस्कस कीजिए कि आज का बिल इतना है और मेरे पास इतने ही पैसे हैं, तो ये मैं नेक्स्ट टाइम आपको खरीद के दूंगी। या तो फिर उनको ऑप्शन दे दीजिए कि ये जो है वो आप रख के आओ वापस, हम ये ले लेते हैं। तब जो उसने अपने लिए चॉइस करके खरीदा है उसको वो कभी वापस रखने नहीं जाएगा और वो उसी टाइम पे शांत हो जाएगा। नेक्स्ट, जब बच्चा अपने आप को रूम में लॉक कर देता है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है, तो उस टाइम पे आपको क्या करना है। जनरली मैं खुद ऐसा करती थी कि जब मेरा बेटा अपने आप को रूम में लॉक कर देता था या कुछ ना कुछ चीज़ें तोड़ देता था या ऊपर चला जाता था रूम में, तो मैं उसको बाहर से लॉक कर देती। ये गलत बात है, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। उससे उसके जो मेंटल, उसकी जो साइकोलॉजी है उसके ऊपर ज़्यादा असर पड़ता है। वो अपने से भी ज़्यादा गुस्सा हम पे करता है। तो उस टाइम पे आपको वो सिचुएशन पे उसको छोड़ देना है, लेट इट बी। और आपको क्या करना है, स्टे काम, एकदम शांति से उसके साथ डील करना है। ना ही उसको पनिशमेंट देनी है उस टाइम पे, ना ही उसके साथ कोई बातचीत करनी है। आपको आपका काम करने के लिए रेगुलर जो आपका वर्क है वो करने लगना। 10 मिनट्स के बाद वही बच्चा खुद से वो रूम में से बाहर आएगा और आपके साथ बात करने की कोशिश करेगा। जैसे कि मेरा फर्स्ट पॉइंट था, बी ए गुड लिसनर। तब आपको स्माइल से उसके साथ शांति से बात करनी है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। उसके बाद हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करेंगे कि बच्चे को कभी भी फोर्स नहीं करना चाहिए। बच्चा जो चाहे वो कर रहा है तो उसके लिए उसको लिबर्टी देनी चाहिए, उसको स्वतंत्रता देनी चाहिए कि आप जो है वो करो। हाँ, लेकिन ज़्यादा स्वतंत्रता देने की ज़रूरत नहीं है, उसके ऊपर हम रोक लगा सकते हैं, लेकिन प्यार से। तो ऐसी जो बातें हैं उसमें हमें कैसे डील करना पड़ेगा, जब बच्चा जो है वो एकदम से, ये सारी प्रॉब्लम्स जो है वो छोटे बच्चों में ज़्यादातर देखने को नहीं मिलती हैं। ये प्रॉब्लम्स टीनेज के बच्चों में ज़्यादा देखने को मिलती है। जैसे कि 9th या 8th स्टैंडर्ड के बच्चे होते हैं, उनको एग्जैक्टली अब फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना नहीं अच्छा लगता, फ्रेंड्स के साथ बाहर जाना अच्छा लगता है, लेकिन हमारा जो घर का रूल है हम बता देते हैं कि आपको बाहर नहीं जाना है, या तो फिर इतने बजे से पहले वापस आ जाना है, फ़ोन यूज़ नहीं करना है। जी नहीं, ये बिल्कुल गलत है। आपके बच्चों को आपका अनुशासन ज़रूरी है, लेकिन इतना स्ट्रिक्ट होना भी ज़रूरी नहीं है। आप उनको दे सकते हो, समझा सकते हो कि प्रेजेंट सिचुएशंस क्या है, उसकी तरीके से आप उसको बताओ कि ऐसी ऐसी बातें हो रही है, ऐसे न्यूज़ आ रहे हैं, इसीलिए हम आपको बोल रहे हैं कि आप जो है वो नाइट में अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा आउटिंग मत करो।
और कभी भी उसके फ्रेंड्स के सामने उसको डांटना बहुत गलत बात है। रिस्पेक्ट योर चाइल्ड। आप अपने बच्चों का रिस्पेक्ट कीजिए। जी हाँ, यही एक नेक्स्ट सॉल्यूशन है जो ऐसे बच्चों के साथ हमें डील करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। अगर आप किसी के भी सामने कोई भी बच्चा हो, चाहे वो छोटा बच्चा हो, बड़ा बच्चा हो, टीनेज हो या तो फिर 3-4 साल का बच्चा हो स्कूल गोइंग, उसको भी अगर आप सबके सामने डांटोगे तो वो फील करेगा बुरा। हमें भी कोई 3 लोगों के सामने कुछ कह जाता है तो हमें बुरा नहीं लगता है क्या? हमें गुस्सा नहीं आता है उस टाइम पे? हम जो उसके साथ बात करना छोड़ देते हैं ना, जिसने हमारे साथ इंसल्ट किया है, तो बच्चे क्यों नहीं करेंगे वैसा? बच्चों को अगर पेरेंट्स, दूसरे गेस्ट आते हैं या फिर कोई और बच्चा उसके सामने आता है, उसके साथ कंपेयर करोगे और उसके ही सामने उसको डांट दोगे कि नहीं ये तो बहुत ही बदतमीज़ हैं, वो तो कुछ भी नहीं कर रहा है, आपका बेटा जो है वो बहुत अच्छा है, आपकी बेटी इतना अच्छा डांस कर रही है, मेरी बेटी को कुछ नहीं आता है, ये सारी चीज़ें नहीं करना है। जी हाँ, ये सारी चीज़ें बिल्कुल नहीं करनी है। उनको रिस्पेक्ट देना है। जितना रिस्पेक्ट आप डिज़र्व करते हो, आपके बच्चे भी उतना ही रिस्पेक्ट डिज़र्व करते हैं। बच्चों के साथ हमेशा प्यार से रहिए, उनकी बातें सुनिए, उनको इंसल्ट मत कीजिए। यस, टू गिव देम अ रिस्पेक्ट। बच्चे को भी रिस्पेक्ट देना इतना ही ज़रूरी है जितना बड़ों को। नेक्स्ट, एक और ऑप्शन मैं दे रही हूँ, वर्क विथ देम। जैसे कि हमने आगे देखा कि वो जो होते हैं वो इंडिपेंडेंटली काम करना चाहते हैं, वो अटेंशन सीकर है। तो क्यों वो अटेंशन सीकर है? अगर वो अटेंशन सीकर है तभी तो आपका ध्यान इधर उधर जाता है, तो वो कुछ ना कुछ गलत चीज़ कर लेता है। तो तभी आपको क्या करना है, उसके साथ बैठ के काम करना है। उसका जो नेचर है, उसको जिसमें इंटरेस्ट है, उसी के बारे में आपको बात करनी है और उसी के साथ आपको बैठ के एक ग्रुप बना के बात करनी है। चलिए तो फिर नेक्स्ट सॉल्यूशंस के बारे में बात करते हैं। अंडरस्टैंड योर चाइल्ड्स प्रायोरिटी। जी हाँ, आपके बच्चे की जो प्राथमिकता है, उनकी प्रायोरिटीज़ हैं, उसको जानिए। इसमें एक एग्जांपल देना चाहूँगी। जैसे मेरा बच्चा है, वो 7 साल का है और उसकी क्लास के सारे बच्चे हैं वो इंग्लिश में कर्सिव राइटिंग कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं, लेकिन मेरा बच्चा कर्सिव राइटिंग में वीक है, वो कर्सिव राइटिंग नहीं कर सकता है। लेकिन उसकी टीचर और मैं भी एक प्रिंसिपल हूँ, तो मेरे को ज़्यादा बातें सुननी पड़ती है कि आपका बच्चा जो है वो ठीक से लिख नहीं पाता है, आपका बच्चा जो है वो ठीक से पढ़ नहीं पाता है। तो इसके लिए मुझे उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो पहले जब मुझे ये सारी बातें पता नहीं थी, तब मैंने उसका ट्यूशन का टाइम बढ़ा दिया, उसका होमवर्क का टाइम बढ़ा दिया, उसको खेलने जाने से मना कर दिया और मैं भी उसके साथ हमेशा उसको बैठ के कि कर्सिव के ऐसे ड्रॉ करना है, कर्सिव को ऐसे लिखना है, ऐसे करना है, ये इंग्लिश का फोनिक है, इसको ऐसे पढ़ना है। लेकिन नहीं, वो मेरे बच्चे की प्रायोरिटीज़ नहीं है। नहीं लिख रहा है कर्सिव तो कोई बात नहीं, इंग्लिश तो लिख रहा है, लेकिन उसकी प्रायोरिटीज़ मैंने देखी कि वो ड्राइंग बहुत अच्छा कर रहा है। तो मैंने फिर उसको ऐसे सिखाया कर्सिव कि एक बड़े पेज पे जो भी कर्व्स जो आते हैं कर्सिव के, मैंने उसको कलर यानी कि क्रेयॉन से करने को बोला। तो कलर से वो बहुत अच्छे से कर पाता था। तो तब मुझे पता चला कि मेरे बेटे को ना वो ब्लैक पेंसिल से लिखना ज़्यादा पसंद नहीं है, उसको क्रेयॉन से वही चीज़ करने को बोलूँ तो वो बढ़िया तरीके से कर सकता है। तो वैसे ही हर बच्चा जैसे अलग है, हर बच्चे की सोच अलग है, हर बचपन अलग है, हर प्रॉब्लम अलग है। तो आपको भी आपके बच्चे की प्रॉब्लम्स देखनी है, उसकी प्रायोरिटीज़ को चेक करना है। अगर आप सबको मेरी प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस सही लगते हैं तो आप दूसरे मम्मा के साथ भी ये शेयर कर सकते हैं। और हाँ, मम्मा के गुरुकुल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।